नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 7 में। और आज का अध्याय है तिल का आंदोलन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तिल का आंदोलन। तिल का आंदोलन तिलका माझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में हुई थी। तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र संथाल परगना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं तथा साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति था। तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ मतलब साल का पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर भागलपुर था। तिलका माझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ा गया था। तिलका माझी को पकड़वाने में जौरा नामक पहाड़िया सरदार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तिलका माझी को वर्ष 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका माझी थे। तिलका माझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड था। तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें: विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, आपसी एकता बनाए रखने पर बल थी। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका माझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तिलका माझी को बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तिलका आंदोलन की अवधि 1783 से 1785 ईस्वी थी। तो चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? उत्तर है तिलका माझी के। दूसरा प्रश्न, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 1783 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, तिलका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? उत्तर है संथाल परगना से। चौथा प्रश्न, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है पहला, आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा। दूसरा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना। तीसरा, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं तथा साहूकारों सामंतवादियों प्रथा के समर्थकों से मुक्ति था। पांचवा प्रश्न, तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? उत्तर है सखुआ मतलब जो साल का पत्ता होता है। छठा प्रश्न, तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु कहाँ था? उत्तर होगा वनचरीजोर जो कि भागलपुर में स्थित है। सातवां प्रश्न, तिलका माझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से किस युद्ध का नेतृत्व किया था? उत्तर है छापामार युद्ध का। आठवां प्रश्न, तिलका विद्रोह का स्वरूप कैसा था? उत्तर है गुरिल्ला युद्ध था। नौवां प्रश्न, तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा धोखे से कब पकड़ा गया? उत्तर है वर्ष 1785 ईस्वी में। 10वां प्रश्न, तिलका माझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने मुख्य भूमिका निभाई थी? उत्तर है जौरा पहाड़िया सरदार ने। 11वां प्रश्न, तिलका माझी को किस वर्ष और कहां फांसी दी गई? उत्तर है वर्ष 1785 ईस्वी में फांसी दी गई और इन्हें भागलपुर में फांसी दी गई थी। 12वां प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? उत्तर होगा तिलका माझी। 13वां प्रश्न, तिलका माझी के तीरों से मारे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? उत्तर होगा अगस्टिन क्लीवलैंड। 14वां प्रश्न, तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी? उत्तर, विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी। दूसरा, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता। और तीसरा, आपसी एकता बनाए रखने पर बल थी। 15वां प्रश्न, तिलका माझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? उत्तर है बरगद के वृक्ष पर। 16वां प्रश्न, जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी वह आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, बाबा तिलका माझी चौक के नाम से। 17वां प्रश्न, तिलका माझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? उत्तर है भागलपुर विश्वविद्यालय का। 18वां और आखिरी प्रश्न, तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? उत्तर है 1783 से 1785 ईस्वी। तो चलिए आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।